नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। यहाँ हम जो भी बात करते हैं वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बेसिस पे करते हैं। देखिए, जो हमारा पुराना पिछला वीडियो था संडे का, इसी संडे का जो हमारा वीडियो था, अभी पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मारुति ने उस दिन बहुत ही अच्छी रैली दी थी, गुरुवार वाले दिन, जो हमारा पिछले हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे था। उसके बाद आप देखिए, उसने फिर से अगले दिन डेली 50 EMA को रिटेस्ट करा, लेकिन कल उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। उसने सोमवार को उसने डेली 50 EMA को रिटेस्ट करा, लेकिन उसके बाद मंगलवार को उसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और ये उसने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिया है। देखिए, उसने अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया और आज उसका फॉलोअप भी आया है। और हम बहुत दिनों से ये बात कर रहे थे कि मारुति अगर 13,974 14,000 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये अच्छा बुलिश रहेगा। और ये देखिए, इसने पिछले 2 दिन में बहुत ही अच्छी रैली दी है। अब जो इसका अगला रेजिस्टेंस जो है, वो इसका रेजिस्टेंस ये आ रहा है। ये जो गैप है ना, इस गैप को ये फिल करने जा सकता है। मतलब ये 14,800 के लेवल तक ये आ सकता है। एक बार 14,800 14,900 के लेवल तक ये आ सकता है, जहाँ पे ये एक बार इसके रेजिस्टेंस फेस करने की उम्मीद है। तो ये अगर इस लेवल पे आता है और हमें लोअर टाइम फ्रेम में कहीं भी कुछ भी ऐसा रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो हम इसमें स्विंग लो के लिए एक बार खेल सकते हैं इसमें। दूसरा जो हमारा स्टॉक था, जिसके बारे में हम रोज़ ही बात करते हैं, वो है MCX ने भी देखिए काफ़ी अच्छी रैली दी इसने। ये हमने बात करी थी इतने दिनों से कि ये जो हाई था ये इसको तोड़ नहीं पा रहा था, बहुत दिनों से साइडवेज जा रहा था। ये सब एक्सपायरी रिलेटेड इसको दबा के रखा हुआ था। गुरुवार को इसने तोड़ने की कोशिश करी थी, गुरुवार को तो ये नीचे ही था। मंडे को इसने तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन तोड़ नहीं पाया। ट्यूसडे को इसने फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं तोड़ पाया। लेकिन आज देखिए, आज इसने इसके ऊपर क्लोज दिया है। इसके ऊपर इसने क्लोज दिया, अभी अच्छा दिख रहा है। अब इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो ये जो बिग वॉल्यूम कैंडल है, जो हाई वॉल्यूम कैंडल 29 मई की, उसका मीडियन और उसका हाई, ये इसका रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, अब अगर हमें इसमें शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड देखना है, तो 3,170 से 3,070 से 3,080-90 से लेके 3,180 के बीच में अगर ये कहीं भी हमें रिवर्सल देता है, तो वो एक स्विंग लो के लिए अच्छा ट्रेड होगा। फ़िलहाल के लिए मारुति और MCX दोनों अच्छे बुलिश दिख रहे हैं। और जो हमारा एक और स्टॉक है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, वो है BSE अभी भी उसी रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि आज की उसकी कैंडल थोड़ी अच्छी है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने पिछले डे के कल का जो हाई था उसके ऊपर उसने क्लोज करा है। लेकिन अभी भी BSE के लिए इतनी आसान राह नहीं है। BSE अगर जब तक अपने इस रेजिस्टेंस 4,100 4,120 को क्रॉस नहीं करता, तब तक वो वापस उसके नीचे आने के चांसेस रहेंगे। एक स्टॉक है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है IT सेक्टर का, और वो है TCS। देखिए, आप TCS हमने यहाँ पे बात करी थी, इसका वॉल्यूम छुपा देता हूँ। TCS हमने यहाँ पे बात करी थी कि इसने जो इसका 4-5 साल का कंसोलिडेशन था 2018 से 22-23 का, उसको जो इसने ब्रेक करा था, उसके नीचे आके इसने क्लोज़ दिया था यहाँ पे 5 जून को। तब से हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब जब भी ऊपर जाएगा इसके नीचे आने के चांसेस रहेंगे। और देखिए, आज तो उसने और ज़्यादा नीचे का लो दिया है। और इसमें हमने एक ये भी बात करी थी कि अब जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो काफ़ी नीचे था इसका सपोर्ट। ये देखिए, अब इसका सपोर्ट ये हो गया है, जो इसका जो लो है, मतलब 1506, ये 1506 तक भी जा सकता है। और ये हम काफ़ी दिनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये भले ही ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी ये अच्छे उसमें नहीं दिख रहा है। पूरा IT सेक्टर ही अच्छा नहीं दिख रहा है अभी। एक और स्टॉक जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वीकली चार्ट है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें, तो देखिए, ये भी डेली 50 EMA का इसने रेजिस्टेंस लिया था, जैसा कि हमने पुराने वीडियो में बात करी थी। उसके बाद अभी भी ये लोअर हाई लोअर लो ही बना रहा है। अब अगर ये इसको ऊपर जाना है, तो डेली 50 EMA को एक बार कन्विंसिंगली इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। हमारे एक और स्टॉक ने भारत फोर्ज जो था, जिसने ब्रेकआउट दिया था उस दिन, ये देखिए, इसने इसको ब्रेकआउट दिया था। इसके बारे में भी हमने पुराने वीडियो में बात करी थी कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, इसमें अच्छी रैली मिली है, और अब ये साइडवेज जाके कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने आपको परसों के वीडियो में भी बताया था, जो हमारा संडे का वीडियो था, कि अगर ये हमें इस लेवल को रिटेस्ट करता है, तो ये एक अच्छी एंट्री होगी। और देखिए, इसने कल इस लेवल को लगभग रिटेस्ट करा, और उसके बाद इसने ऊपर की दिशा में एक अच्छी रैली दी है। इसे हम जो फ्यूचर बाय है, कॉल पुट सेल है, उसके ज़रिए हम इसे में अच्छा खासा हम इसमें कमा सकते हैं। ये भारत फोर्ज है। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी की अगर हम बात करें,
निफ्टी निफ्टी अभी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। कल एक्सपायरी रिलेटेड उसमें थोड़ी सी गिरावट थी और आज लेकिन उसने अच्छा एक मूव दिया है। और अच्छी बात यह है जो हम इस दिन से बात कर रहे हैं, जो 23 जून की जो कैंडल थी उसमें भी हमने बात करी थी और उसके पहले भी हमने बात करी थी कि इसको 23,800 के ऊपर इसने 23,800 के ऊपर इसने क्लोज़ नहीं दिया है अभी तक। कभी भी इसने 23,800 के ऊपर इसने 23,800 के नीचे सॉरी इसने क्लोज़ नहीं दिया है। जब तक ये 23,800 के नीचे क्लोज़ नहीं देता है 23,800 23,770 तब तक इसमें ऊपर की दिशा में ही चांसेस रहेंगे। बुलिश मोमेंटम ही इसमें, बुलिश स्विंग ही इसमें बना रहेगा। अगर ये 770 के नीचे क्लोज़ देता है 23,770 के नीचे तो फिर इसमें 200-300 पॉइंट नीचे जाने के रास्ते खुल जाएंगे। फ़िलहाल इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इसका 24,100 24,150 ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो इसको क्रॉस करना पड़ेगा तब इसमें 300-400 पॉइंट की ऊपर की रैली हमें देखने को मिलेगी। अभी तो मार्केट साइडवेज ही लग रहा है। मारुति MCX ये अच्छे लग रहे हैं, BSE पूरा साइडवेज लग रहा है, TCS नीचे की दिशा में ही लग रहा है। भारत फॉर्ज अभी कंसोलिडेट कर रहा है, उसका अगला मूव हमें देखना पड़ेगा। निफ्टी भी अभी फ़िलहाल नीचे के ट्रेंड में तो नहीं दिख रहा, साइडवेज ही दिख रहा है काफ़ी दिनों से। देखिए इतने दिन का एक्शन साइडवेज ही है इसका। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।